डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में नाउन पढ़े थे और प्रोनाउन, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया यानी एक्शन जो हम करते हैं वही क्रिया होती है। यानी वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स या टेल समथिंग, है ना, समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। यानी जो वर्ब है एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमने कहा राम खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो दौड़ना है, पढ़ाना है ना, ये सब क्या होते हैं? ये वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं। ठीक। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सब फाइंड आउट करना होता है तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? हमने कहा कि इक्वेशन देखिए, राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है। यहां पर अगर आपको पता करना है कि कौन पढ़ता है तो यहां वर्ब से कौन का क्वेश्चन कीजिए। कौन पढ़ता है तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, यहां पे राम होना चाहिए। कौन पढ़ता है तो आपको पता लग जाएगा राम पढ़ता है ना। और क्या पढ़ता है, और अगर इसी वर्ब से आप क्या का क्वेश्चन करोगे, क्या पढ़ता है तो मिलेगा ए बुक। यानी इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। यानी कर्ता का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं तो सब्जेक्ट हूं, है ना। और हमारा जो काम है, जो काम कर रहे हैं वो टीचिंग का कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे तो ऑब्जेक्ट है ना। जैसे आई पिक्ड अप द मार्कर, है ना, हमने मार्कर को क्या किया? उठाया, तो हम हो गए सब्जेक्ट। काम कौन सा किए? उठाने का। क्या उठाए? मार्कर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होते हैं भैया, ऑब्जेक्ट कर्म, हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये माना जाता है कि जो डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। और जो इनडायरेक्ट होता है वो लिविंग होता है। मतलब कुछ हद तक सही माना जा सकता है, उसके बाद बहुत सारे इफेक्शन अपवाद हो जाते हैं ना। फिर भी आप यही मान सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। इतना तो आप मान ही सकते हैं। ठीक है, अब समझिए बात को। जैसे हमने कहा आई गेव हिम अ रूपी। क्वेश्चन ध्यान से, हम अगर कौन का क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट मिलेगा, क्या का क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्ट मिलेगा, और जो किसे से क्वेश्चन करेंगे या किसको से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा भी वो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो भैया कौन दिया? आई, ये सब्जेक्ट है। किसे दिया? उसे। किसे दिया? उसे। तो यहां किसे से मिलाना ये भी डायरेक्ट है, लेकिन कौन सा है? ये इनडायरेक्ट है। और क्या दिया? आरोपी, ये डायरेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं जो ही है आप हमेशा सजीव के लिए यूज करते हो, रामचंद्र के लिए यूज करते हो, इसका मतलब हमारा क्या है? सजीव है। जैसे कहा जाए कि आई टीच हिम ग्रामर। आई टीच हिम ग्रामर, मैं उसे ग्रामर पढ़ाता हूं, मैं उसे व्याकरण पढ़ाता हूं। तो आई टीच हिम, आई मतलब सब्जेक्ट हो गया, हिम माने उसे। उसे क्या? सजीव है ना, तभी तो पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर। तो ग्रामर क्या होगा? हमारा नॉन लिविंग होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो क्या से मिलता है उसे डायरेक्ट कहते हैं और जो किसे से मिलता है उसे इनडायरेक्ट कहते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर हुई होगी। हमने आपको बताया कि वर्ब का डेफिनेशन देख लीजिए, है ना। क्रिया पढ़ रहे हैं तो वर्ब का डेफिनेशन देखिए। यानी अ वर्ब, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा देख लेंगे। ए वर्ब इज अ वर्ड, ए वर्ब इज अ, जो क्रिया होती है एक शब्द होती है ना। दैट या विच दोनों लगा सकते हैं, दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों से जोड़ सकते हैं। दैट मीन्स जो टेल्स, टेल्स लिखिए चाहे स्टेट्स लिखिए, स्टेट्स अबाउट पर्सन आर थिंग। ठीक है, मतलब ए वर्ब इज अ वर्ड, क्रिया एक शब्द होता है
दैट मींस जो स्टेट्स माने बताती है अबाउट पर्सन और थिंग्स, यानी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि राम क्या कर रहा है, श्याम क्या कर रहा है ना, इस तरह से, है ना। तो जो एक्शन, यदि आप समझ रहे ना, अच्छा वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा हम ये समझेंगे। अभी वर्ब जो है ना, वर्ब डीपली जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, एक अंतर समझिएगा। जो वर्ब होता है ना, इसका टू टाइप्स होता है। एक तो हमारा होता है एक्शन वर्ब, एक होता है स्टेट वर्ब या स्टेटिक वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब ऐसा होता है ना जिसमें हम काम करें, जैसे हमने कहा डांस। अब डांस मीन्स होता है नाचना, ये भी एक क्रिया है ना। अच्छा, इसको अगर करने हमें डांस करना है तो आप समझ रहे हैं एक्शन मीन्स आपको कुछ ना हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा, तो एक्शन वर्ब है। लेकिन हम कहते हैं कि लाइक, अच्छा लाइक करने में क्या जा रहा है, आई लाइक यू, है ना, मैं आपको पसंद करता हूं। तो ये सब क्या है, हेट। इसको करने के लिए आपको कोई मतलब मोशन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि लोग बोलने में वैसे डांस कर लेते हैं, है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है बोलने में कि आई हेट या आई लाइक, है ना। ये क्या होता है, आई लव माई कंट्री, है ना। तो ये सब क्या है, ये स्टेट वर्ब है, इनको बोल मतलब एक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब देखो हम बोला आई लव माई कंट्री, कोई दिक्कत है नहीं ना। ऐसे ही तो हो जाएगा आई लाइक माई पेरेंट्स, है ना, इस तरह से। तो ये भी एक प्रकार ही समझिएगा। हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब का कन्फ्यूजन तो खत्म कर देंगे भैया, है ना। तो वर्ब यानी क्रिया क्या होता है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स अबाउट पर्सन और थिंग, यानी एक वर्ब जो होता है एक शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, यानी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलो बात करते हैं, अगर थोड़ा सा वर्ब की बात करें थोड़ा डिटेल में भैया, तो पहले तो बात समझिए, ठीक, वर्ब क्रिया जो हम करते हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू, यहां पे काम कौन सा हो रहा है, तो वही सर ये वाला हो रहा है ना, टीचिंग, पढ़ाने का। किसको पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, आई। किसे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं, यू हमारा सजीव के लिए लगता है, इंग्लिश अपने आप में निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो आप समझ सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट। अब यहां आप देख रहे हैं ना, राम कौन सा काम कर रहा है, दौड़ रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का, है ना। तो आप समझ गए कि जब क्रिया आप आसानी से पहचान सकते हैं जो बताए कि क्या हो रहा है ना काम के बारे में, उसे समझिएगा, यानी जो किसी व्यक्ति उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे कि आदमी क्या कर रहा है। देखो जो वर्ब होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है फिनिट, फाइनाइट वर्ब, यानी फिनिट वर्ब या फाइनाइट वर्ब लोग बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन फाइनाइट होता है। क्या होता है, नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब जो फाइनाइट वर्ब होता है, फिनिट मींस क्या होता है, फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट मींस होता है सीमित क्रिया, यानी ऐसी क्रिया, ध्यान दीजिएगा। और नॉन फाइनाइट मतलब असीमित क्रिया, यानी फाइनाइट मींस सीमित क्रिया, ऐसी क्रिया जो अपने पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार अपने आप को चेंज कर ले, उसे आप क्या कहेंगे, फिनिट वर्ब कहेंगे। ठीक, बात है जितनी आपकी वर्ब है, जितनी क्रियाएं हैं, खेलना, कूदना, सोना, रोना, धोना, है ना, ये सब क्या है, सब वर्ब है। लेकिन अगर उसमें आप आईएनजी ऐड करते हैं या उनके पहले टू लगाते हैं तो नॉन फाइनाइट का काम करेंगे। या फिर कभी कभी आप पास्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो बी3 लगा के एडजेक्टिव का काम कराते हैं, तो उसको डिस्कस हम लोग करेंगे, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें फाइनाइट वर्ब, तो पहली बात तो फाइनाइट वर्ब में क्या आता है, देखिए फाइनाइट वर्ब तो पहला थोड़ा डिवाइड करें तो मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब, यम भी कह सकते हैं या मेन वर्ब कह सकते हैं। अब मेन वर्ब भैया दो टाइप्स की होती है, आप पढ़े होंगे। एक क्या होती है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और दूसरी क्या होती है, इंट्रांजिटिव। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी में भैया फिनिट वर्ब में दूसरा हमारा क्या आता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आता है, ऐसे वर्ब लिख देना, वर्ब मान लीजिए लिंकिंग वर्ब। इसके बाद एक वर्ब इसमें और आप पढ़ेंगे, PHRASAL, ध्यान दीजिएगा,
इसी में वर्ब पढ़ेंगे PHRASAL, फ्रेजल वर्ब, है ना। इसके बाद इसी में एक वर्ब आपको और पढ़ना है, कौन सा? एक्सिलरी वर्ब, यानी एक्सिलरी लोग बोलते हैं UXILIARY, है ना, एक्सिलरी वर्ब। ठीक, एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है भैया। एक होती है प्राइमरी, PREMIARY, प्राइमरी एक्सिलरीज यानी UXILIARY। और दूसरा क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी, MODEL, मॉडल UXILIARY। समझेगा बात को ध्यान से। तो फाइनाइट वर्ब के इतने सारे पार्ट होते हैं। पहला होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब दो टाइप्स का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, हिंदी में बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब को आप कहेंगे क्या? सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे भैया? अकर्मक क्रिया। इसको क्या कहेंगे? संयोजक क्रिया। ध्यान समझिएगा, इसको क्या कहेंगे? संयोजक क्रिया। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब होता है, वाक्यांशीय क्रिया कह सकते हैं इसको। यहां पर आते हैं, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक मॉडल होती है। ठीक, डिस्कस करते चलेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करिए तो आपके समझ में आ गया, यानी हो गया, देखिए मेन वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमने आपको नहीं बताया कि हमने इस बता दिया कि फाइनाइट वर्ब जो होता है, ठीक है, वो सीमित क्रिया होती है जो अपने पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल जाए। एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा आई वांट टू सिंग। ठीक, आई वांट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं, क्या? ठीक है, अब यहां पे देखिए जो वांट है, जैसे मैं मैच खेलना चाहता हूं, तो ट्रांसलेट कैसे करते हैं भाई? जो पहले होगा उसको फाइनाइट मान लेते हैं, दूसरे को नॉन फाइनाइट, उसके पहले टू लगा देते हैं, ING लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा? आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। अब यहाँ पर बात समझिए, मैं खेलना चाहता हूं, अगर इसी को हम यहाँ ही कर देंगे तो वांट में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। मतलब इस वर्ब ने अपने आप को कर्ता के अनुसार चेंज किया कि नहीं किया? देखो यहां से, अब यहाँ पे ही आ गया तो यहाँ वांट से लग गया, लेकिन टू प्लस सिंग में परिवर्तन होगा तो कहोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट है, माने असीमित क्रिया है, उस पर कर्ता, पर्सन नंबर, जेंडर तथा टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अगर मान लीजिए दूसरे में आई लाइक सिंगिंग, सेम कंडीशन है, आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम चेंजिंग करें तो हो जाएगा ही, तो यहां हो जाएगा लाइक्स, या पास्ट में बात करें तो हो जाएगा ही लाइक्ड, लेकिन सिंगिंग में परिवर्तन नहीं होगा। तो समझ में क्या आया कि किसी वर्ब के पहले टू या उसमें लगा हो ING तो किसका काम करता है? वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, उस पर कर्ता, पर्सन नंबर, जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो आप समझे क्या, जितनी आपकी मेन वर्ब है, जितनी आपकी वर्ब है, सब फाइनाइट वर्ब होती हैं अगर उनके पहले, है ना, अगर उनके पहले टू ना लगे या उसमें ING ना लगे या उसमें V3 का प्रयोग ना हो। इतना देखिए ध्यान से, इतने वर्ब, ठीक है, 2 + B1 + B1 यानी B1 + ING और प्लस B3, ये तीन भाग है जो नॉन फाइनाइट का काम करते हैं। और जितनी आप हेल्पिंग वर्ब देखते हैं वो सब आपके किसमें आती हैं? फाइनाइट वर्ब में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब, है ना, एक एक टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे। तो मेन वर्ब के दो पार्ट बताए हमने, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अभी एक एक को डिस्कस करेंगे एग्जांपल देके। फिर इसी का हमने बताया कि लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब को संयोजक क्रिया कहते हैं, ऐसी क्रिया जो एक दूसरे को जोड़ती है। कैसे जोड़ती है बताएंगे। फ्रेजल वर्ब होता है जब किसी वर्ब पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लुक माने क्या होता है भैया? देखना होता है, लेकिन कहीं लुकान, तो लुकान माने हो जाता है छिपना नहीं होगा, लुकान क्या होगा? लुकान भी होता है समझना। ठीक, अच्छा, लुक अपान भी मतलब होता है समझना। ठीक, दूसरा ब्रेक मिस क्या होता है? तोड़ना, लेकिन लगा देंगे इनटू, तो मान लो सेंध मारना हो जाएगा, मतलब किसी घर में सेंध मारना।
ठीक है। दूसरा, अगर यही लुक है इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, लुक फॉर मींस क्या होता है, तलाश करना, यानी सर्च हो जाएगा। तो आप समझ गए कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं। दूसरी बात, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब require an object to complete its sense. Intransitive verb does not require to complete sense, यानी it is without object. दूसरा, जैसे I like the book, मुझे किताब पसंद है, या I want to read the book। यहाँ पर देखिए बुक यानी ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन सी लव्स वह हंसती है। अब क्या हंसती है तो कुछ नहीं पता, यहाँ इंट्रांजिटिव है। चलिए, एक्सल्टरी मींस होता है सहायक क्रिया, आप इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में समझ सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है। प्राइमरी एक्सल्टरी जो होती है उसमें आप क्या करते हैं, जितने टेंस होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। टेंस कितने प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट चार प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस बी1 में आईएनजी लगा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज है, फ्यूचर परफेक्ट में हैज और है प्लस बी3 का प्रयोग करते हैं। और मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिए फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब में एन यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस बी3 यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव बीन का प्रयोग करेंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे। वैसे आप पास्ट में आइए तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड, पास्ट परफेक्ट में हैड, पास्ट कंटीन्यूअस में ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर, पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन। फ्यूचर में आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल सेल। फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव सेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव बीन सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे इस तरह से ना। तो इन जितने आपको हेल्पिंग वर्ब बताए उन्हीं को कहा जाता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब आइए फाइनाइट वर्ब का चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग पहला फाइनाइट वर्ब पढ़े, उसमें पहला क्या पढ़ेंगे, पहला हमने बताया कि मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो पहले क्या करें, ट्रांजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया, सा माने साथ होता है, जान ही रहे हो। ठीक है, ऐसी क्रिया, अकर्मक माने कर्म यानी ऑब्जेक्ट, जिसके साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। यानी जिस वर्ब से क्या और किसी का क्वेश्चन करने से उत्तर मिल जाए उसे आप क्या कहोगे, ट्रांजिटिव कहोगे। सपोज दैट, जैसे हमने कहा आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब यहाँ कौन पढ़ता है, आई, और क्या पढ़ता है, एक किताब। यानी वर्ब से हमने क्या का क्वेश्चन किया, उत्तर में मिल गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, सकर्मक है। दूसरा देख लीजिए, जैसे आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। कौन करता है, आई, और किसे पसंद करते हैं, उसे, है ना। तो यहां पर भी क्या है, किसे, और यानी जब वर्ब से आपको क्या और किसे का क्वेश्चन करने से उत्तर मिल जाए तो उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। एक और देख लीजिए, जैसे I bought a pen, मैंने एक पेन खरीदा। कौन खरीदा, आई, क्या खरीदा, आ पेन। अब यहाँ देखिए आपको क्या का उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारी जो वर्ब है, ये हमारी जो वर्ब है सब क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो अगर वर्ब से क्या और किसी का क्वेश्चन करने से उत्तर मिल जाता है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। दूसरा देखिए, जैसे सी
wants to sing a song। अब देखिए यहां पे हमने दो वर्ब यूज किया है, चाहना और गाना, है ना। She wants to sing a song, वह एक गाना गाना चाहती है। अब यहाँ पर देखिए कौन चाहती है, वह क्या चाहती है, to sing a song। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमें क्या का उत्तर मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें भैया तो यहाँ दो वर्ब है, तो ये हमारे फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि चलो हम टेंस को चेंज करते हैं। यहाँ लिखा है वांट्स, इसको कर देते हैं वांटेड, वांटेड हो जाएगा तो भी टू सिंग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इस वर्ब पर टेंस का प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात है, अगर हम यहाँ पर कर दें आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा, यस हट जाएगा, और यहाँ टू सिंग में परिवर्तन नहीं होगा। यानी तो ये वाली जो वर्ब है हमारी, ये क्या है, इसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। लेकिन टू प्लस बी को क्या कहा जाता है, नॉन फाइनाइट एंड इनफिनिटिव। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऐसे वर्ब जिनसे हम क्या और किसी का क्वेश्चन करने से उत्तर मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एक और देखिए, राम सर्व्स हिज पेरेंट्स। राम अपने माता पिता क्या करता है, सर्व्स करता है, सेवा करता है। अब यहां देखिए ध्यान से, कौन करता है, राम, और किसकी सेवा करता है भैया, तो हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। एक बात क्लियर हो गई होगी कि जिस वर्ब से क्या और किसी का क्वेश्चन करने से उत्तर मिल जाए उसे हम ट्रांसिटिव कहते हैं, और जहां ना मिले उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सुधार कीजिए। यहाँ टी है, ये है, इन यहाँ लगा दीजिए इंट्रांसिटिव। अब इन माने उल्टा होता ही है, तो इन लग गया, सफिक्स लग गया, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। क्या जाएगा भैया, अकर्मक क्रिया। आकर्मक जिसमें कोई कर्म ना हो, माने ऑब्जेक्ट ना हो, है ना, उसको आकर्मक कहेंगे। जैसे राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। हमने आपको बताया कि अगर वर्ब से क्या और किसी का क्वेश्चन करने से उत्तर मिलेगा तो उसे ट्रांजिटिव कहेंगे, और अगर नहीं मिलेगा किसका उत्तर, क्या और किसे का, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। क्या, किसे या किसको, है ना, इतना ध्यान दीजिएगा भैया। तो पूछ लेते हैं, कौन दौड़ता है, राम। क्या दौड़ता है, नहीं है। किसे दौड़ता है, नहीं है। किसको दौड़ता है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है, ये एडवर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे दूसरा, राम वेंट टू स्कूल। राम कहाँ गया, स्कूल गया। अब ध्यान दीजिए, कौन गया, राम। क्या गया, कुछ नहीं। किसे गया, कुछ नहीं। किसको गया, कुछ नहीं। यानी इसको, ये हमारा क्या है, इंट्रांसिटिव है। दूसरा, LAUGH सी लॉव्स, वह हंसती है। क्या हंसती है, कुछ नहीं। किसे हंसती है, कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये जो मेन वर्ब है ये क्या है, इंट्रांसिटिव है। ठीक, इसमें कर्म नहीं आ रहा है। दूसरा, सी एंजॉयज स्विमिंग, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो, कौन एंजॉय करती है, सी। क्या, स्विमिंग, तैरना। ये भी हमारा जीरेंड हो गया ना, ये तो यहां ऑब्जेक्ट यहां पर है। दूसरा, हम कह दें he dances, वह नाचता है। अब यहाँ ही सब्जेक्ट है, लेकिन क्या नाचता है, कुछ नहीं। किसे नाचता है, कुछ नहीं। तो आप समझ गए कि जहां जिस वर्ब से क्या और किसे का क्वेश्चन करने से उत्तर मिलता है उसे ट्रांसिटिव, और जहां नहीं मिलता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो इस आधार पर हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो गई खत्म। पहुंचते हैं दूसरे नंबर पे। हमने आपको पढ़ाया था क्या, अभी बताया था कि लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ठीक, अब यहां पर अच्छा, इसको फाइंड कैसे कहेंगे, दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हर मदर रीड्स, ऐसे रीड्स लिखेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। हर मदर सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या गाती है, एक गाना। तो ये हमारा जो वर्ब है ये हमारा ट्रांसिटिव है।
ठीक। अच्छा ये फाइनाइट कैसे है, चलो फाइनाइट कर लेते हैं। ये गाती है, चलो कह देते हैं कि हर मदर गाती थी, तो यहां सिंग का हो जाएगा सेंट। आपने देखा कि टेंस के अनुसार इसका रूप में परिवर्तन हुआ, इसके रूप बदल गया। दूसरा हम कह सकते हैं वे गाना गाते हैं, कर्ता चेंज कर दीजिए, हर मदर है ना उनको दे बना दीजिए। अब यहाँ होगा क्या, जो सिंग्स में ऐसा लगा था वो हट जाएगा, तो दे सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। आप समझे क्या कि ये जो वर्ब है ये अपने पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार अपने रूप को चेंज कर रही है। जब चेंज करेगी तो क्या होगा, फाइनाइट होगा, है ना, जो सीमित हो, एक बार कहीं में बदल जाए, और जो ना बदले यानी वो मार खाए उसे क्या कहेंगे, उसको कुछ लगाना पड़े, है ना, थोड़ा फोर्स लगाना पड़े, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। एक और देख लेते हैं, जैसे दे रन, वे दौड़ते हैं। चलो यहां पर देखिए हमारा वर्ब है, कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव है, काहे की ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर मान लीजिए हम कह दें वह दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही रन्स, यानी ऐसा लग गया नहीं, रूप बदल गया। वह दौड़ा तो क्या हो जाएगा, ही रैन हो जाएगा, यानी इसका भी चेंज, रिटर्न्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं हमने दो वर्ब पढ़ा, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, दोनों क्या वर्ब होती हैं, फाइनाइट। चलिए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब को हिंदी में कहा जाता है संयोजक क्रिया। क्या कहा जाता है भैया, संयोजक क्रिया। विदाउट कंफ्यूजन समझिए, आज के बाद से वर्ब में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, संयोजक क्रिया। ऐसी संयोजक, संयोजक में क्या होता है, टू ज्वाइन, क्या होता है, टू ज्वाइन, यानी किसी को क्या करना भैया, जोड़ना। ऐसा कोई, अभी आप समास वगैरह पढ़े होंगे ना, ये योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह ऐसा जो एक दूसरे को क्या करे, जोड़े, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जोड़ने का काम करती है। इसमें कौन कौन है, तो बी का फॉर्म होता है। अब बी जो आप बी समझते हो, बी है ना, बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज और वर। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये वाला है, जैसे भैया आई, सॉरी से प्ले है, तब प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड वाला क्या होगा, तो आप कहोगे यदि कंफर्म नहीं होगा। चलो ये वाला वर्ब लेते हैं हम लोग, राइट। राइट किस लिखना होता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगा बाबू, रोट हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, इसका राइट रोट रिटन, यानी रिटन हो जाएगा। फोर्थ क्या होगा, तो आप कहते हो राइटिंग हो जाएगा, माने आईएनजी लग जाएगा। और फिफ्थ क्या होगा, आप एक फॉर्म यूज करते हो क्या, राइट्स, यानी हर वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म हो गया, रोट सेकंड, रिटन थर्ड, ये आईएनजी और फोर्थ, रिप्लाई। तो जो बी है ना, इसका भी तो फॉर्म होना चाहिए, ये भी एक वर्ब है, माने होना होता है। और इसका 5 फैमिली है, इसका 4-5 फैमिली है 3 प्रेजेंट वाला और ये 2 पास्ट वाले, समझिए। तो अगर हम बात करें तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, इज एम आर होगा, इज एम आर। सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर होगा, अरे पास्ट वाले मुझे लगता है, ठीक। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होगा भैया, थर्ड फॉर्म में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म इसका यानी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, यानी फर्स्ट फॉर्म ये है, यानी फर्स्ट फॉर्म में सेकंड हो गया। थर्ड में आप क्या करते हो, बी ने लगा देते हो, लगा दो ना हैव के साथ बी, ठीक। और फोर्थ में क्या लगाते हो, आईएनजी लगा देते हो, बाय बीइंग हो जाता है ना। तो इस तरह से वर्ब का फॉर्म चलता है, बी माने होना होता है ना, होना। अब देखिए इन्हीं को कहा जाता है लिंकिंग वर्ब। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को जोड़ती हैं। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, लिंकिंग वर्ब उसे कहेंगे जब कोई वर्ब, कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो किसी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को जोड़ती है, इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं, अध्यापक। अब आप समझिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, सब्जेक्टिव माने सब्जेक्टिवा क्या है, सब्जेक्ट माने होता क्या है, समझिए ध्यान से, यस यू वे जे सी टी, सब्जेक्ट, सब माने होता है कोई, ऑब्जेक्ट मतलब होता है करने वाला। तो यदि कोई काम हम करता है तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूं,
तो यहाँ पर आम को खाने वाला काम कौन करता है? आई करता है ना। तो हम क्या है? हम सब्जेक्ट हैं, काम हम ही कर रहे हैं। हम साइकिल चलाते हैं तो कौन चलाता है? हम चलाते हैं ना, तो हम सब्जेक्ट हो गए। भिखारी भीख मांगता है तो भीख मांगना एक काम है, कौन करता है? भिखारी, सब्जेक्ट हो गया। ठीक। राम नाचता है तो राम का काम क्या है? नाचना, उसका मेन वर्ब हो गया। ठीक। अब जो कमवा करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड विदाउट कंफ्यूजन व्हाट इज सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा क्या है? कोई। तो यदि कोई करने वाला होगा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक। तो यहाँ देखिए, जैसे राम प्लेज मैच, कौन खेलता है भैया? राम। तो कमवा कौन करते हैं? राम है, तो का सब्जेक्ट है। मैचवा का है, ऑब्जेक्ट है। कमवा का करते हैं? खेलने का। तो इसको क्या कहेंगे? यम्बी, मेन वर्ब कहेंगे। और कौन सा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव है, कहां के बाद ऑब्जेक्ट आया है। ठीक। यहाँ ये तो आई एम अ टीचर। अब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट का क्या हो? कंप्लीमेंट हो। तो भैया आई कौन है? आई क्या है? टीचर है। और टीचर कौन है? आई है। यानी दोनों का आपस में क्या है? रिलेशन है। आई, आई कौन? टीचर, टीचर कौन? आई। जोड़ कौन रहा है? तो अब इसके बाद मेन वर्ब नहीं आया है, इसे क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। दूसरा देखिए, ही इज अ सिंगर। वो क्या भैया? यस आई एन जी है ना। ही इज अ सिंगर, वह क्या है? गायक है। तो भैया ही क्या है? सिंगर है। सिंगर कौन है? ही है। आपस में संबंध है। इसके बाद मेन वर्ब नहीं आया है, तो यहाँ जो इज है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। दूसरा देखिए, they were poor, वे क्या है? गरीब है। तो गरीब कौन है? वे क्या है? गरीब है। जोड़ा कौन? वेयर। इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? हेल्प, लिंकिंग वर्ब। दूसरा, I was a king, I was a king, मैं क्या था? I was a king, मैं एक राजा था। अब बात समझिएगा, I was a king, मैं एक राजा था। तो I क्या था? किंग कौन है? आई। जोड़ कौन रहा है? वाच। अब आप समझ गए ना। तो भैया इनका पूरक टीचर है, ही का पूरक सिंगर है, आई का पूरक किंग है, और दे का पूरक क्या है? पुअर है। तो इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्टिव को पूरा करे। ऐसे ऐसे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम ए का है, कंफर्म नहीं है तो बताना पड़ेगा ना कि मैं टीचर हूं कि क्या हूं। दूसरा, You are a student. You are a student. तो क्या हो? विद्यार्थी हो। तो अभी देखो यहाँ विद्यार्थी कौन है? यू कौन है? विद्यार्थी है। जोड़ कौन है? आर। तो क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। हम समझते हैं, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तीन एकदम कंफर्म। चौथे को ऊपर बढ़ते हैं भैया। चलिए चौथे पे डिस्कस करते हैं। चौथा हमने आपको बताया। हाँ, एक बात और है, अब चेक नहीं किए कि फाइनाइट है। कैसे फाइनाइट है? देखिए, अगर आप कह दे कि आई एम अ टीचर, चलो बहुत बार लिख दिया, अब की बार सिंगर लिख देते हैं ना, बड़ा शौक है। आई एम ए सिंगर, मैं क्या हूं? गायक हूं। सिंगर हम ही समझते हैं ना। तो आई एम ए सिंगर, ठीक, मैं गायक हूं। अब बात समझिएगा, यदि आप गायक हैं तो आप कुछ लायक हैं, वरना आप समझ सकते हैं आप क्या हैं। तो यहाँ पे आई एम ए सिंगर, मैं एक गायक हूं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, का ई मेन वर्ब है। ई का है, यहाँ एचबी नहीं है, ई मेन वर्ब का है। एक बाद मेन वर्ब नहीं आया है, एक बाद मेन वर्ब नहीं आता है, तो ये अपने आप एमबी है। और जोड़ कौन सा वर्ब? मेन वर्ब में कौन सा वर्ब? तो लिंकिंग वर्ब रखा है। दोनों आपस में आई और सिंगर को जोड़ रहा है, दोनों में आपस में संबंध है। इसका आई का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, यानी अगर राइट हो तो कंप्लीट नहीं होगा। अब बात क्या करते हैं, अगर इसकी कर्ता को हम बदल दें तो इसका रूप क्या हो जाएगा? ही इज हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट में तीन हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, ठीक। अब यहाँ हिज हो गया, और ये सब ऐसे उतर जाए। आप समझे कि नहीं समझे? यानी ये भी जो वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये अपने कर्ता के अनुसार बदलती हैं। जैसे हम कह दें कि आई वाज अ किंग, मैं एक राजा था। अच्छा, क्या हो जाएगा? आई वाज अ किंग, मैं राजा था। अब यहाँ देखिए, आई जो ये वाज जोड़ रहा है ना, ये पास्ट में है, और ये किंग कौन है? आई कौन है? किंग है, और जोड़ कौन रहा है? वाज। लेकिन अगर इसी को थोड़ा चेंज कर वेयर आ जाते तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे
वेयर बोलिए, है ना, दिक्कत हो जाएगी, लोग हंसेंगे। सबके साथ वर बोलिएगा, बट दे के साथ वेयर कहिए, उसे लोग वर कहते हैं, तो बराबर देवर हो जाएगा। तो दे वर अ सिंह, दे वर अ किंग, वह एक राजा। आपने देखा अगर हमने इस आई को दे में बदला तो वार किसे बदल गया, वेयर में। समझे कि नहीं समझे? तो ये भी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, कहां पे सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। समझ में आया? आगे बढ़िए। अगला आता है भैया फ्रेजल वर्ब। ठीक है, समझिए, PHRASAL, फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश। वैसे भी फ्रेज मिस होता है, समझिए बात थोड़ा सा। PHRASE, फ्रेज, फ्रेज, क्लाज, है ना, तो क्लाज अपना अगला टॉपिक है, कमेंट कीजिएगा जहां समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेज, फ्रेज माने होता है भैया वाक, वैसे देख आप समझिएगा, ये थोड़ा हमारा हिंदी गलत हो जाता है। वाक्यांश क्या होता है, वाक्यांश मानी अगर थोड़ा सा समझिए, वाक्य का अंश। डिफरेंस अंग्रेजी में क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, a group of word without verb is called phrase, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें क्रिया का प्रयोग ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। जैसे इन द मॉर्निंग, एक फ्रेज है क्योंकि यहाँ पे क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक, जैसे मैं सुबह में मंदिर जा रहा था तो आई एम गोइंग टू temple, I am going to temple in the मॉर्निंग लीजिएगा ना, I am going to temple in the morning। अब यहाँ पे in the morning क्या है, हमारा एक फ्रेज है क्योंकि इसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा कोई वर्ड जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो उसमें विदाउट वर्ब हो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। ठीक, जैसे हमने कह दिया विथ केयर, ये भी एक हमारा फ्रेज है ना। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, अब ये फ्रेजल वर्ब है यानी वाक्यांश क्रिया। चलो जैसे आ जाए, इसको कहते हैं कि जब किसी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जब वर्ब भी आया उसके साथ क्या जुड़ा हो, प्रीपोजिशन जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन तो आपका अभी टॉपिक है नहीं, फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भैया प्रीपोजिशन के बारे में। देखिए प्री मतलब क्या होता है, पहले, क्या होता है, पहले। पोजीशन मींस क्या होता है, स्थिति, यानी स्थिति होता है ना, मतलब जिसकी स्थिति पहले हो, किसके पहले हो, नाउन और प्रोनाउन के, यानी जो नाउन प्रोनाउन के पहले ऐड हो उसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। सपोज दैट, जैसे आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में टहल रहा हूं सॉरी। तो यहां पर इन क्या है, देखो ये बता रहा है कि मैं बगीचे में हूं। अगर इसे मिटा देंगे तो एक पता ही लगे कि हम बगीचे में हम में है, कंफ्यूजन होगा ना। तो क्या करेंगे, इन क्या करता है, इनका संबंध बताता है आपस में, है ना, कि यही आदमी है जो आई जो है किसमें है, बगीचा में है कि नहीं भैया। इनका प्रयोग करने के तो क्या करे, संबंध बताता है। दूसरा देखिए, ठीक, द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग एट द डोर, बिल्ली दरवाजे पर बैठी। अब देखिए यहाँ पे ऐड क्या कर रहा है ना, एक दरवाजा का और एक कैट का क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है आपस में। एक दरवाजा का है, नाउन है, इसके पहले क्या लगे, ऐड लग गया। और इसके क्या कर रहा है, द कैट इज सिटिंग एट द डोर, बिल्ली कहाँ, दरवाजे पर बैठी है। अब एक दरवाजा का और बिल्ली का संबंध क्या है, कौन बता रहा है, ऐट की जो बिल्ली है वो दरवाजे पर है। अगर इसको ऐट को हटाएंगे तो कंफर्म नहीं होगा दरवाजा बिल्ली के ऊपर है कि बिल्ली दरवाजे के ऊपर है, तो इसका ऐट लगाना पड़ेगा। तो आप समझ गए ना कि प्रीपोजिशन क्या करता है। तो थोड़ा अंग्रेजी बोल लेते हैं ना, बहुत बन जाएगा। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड
that use before noun or pronoun to show its relation with the other word of the sentence. लाइन फिर सुनिए, preposition is a word that use before noun or pronoun to show its relation with the other word of the sentence. कहीं भी आपको सेंटेक्स से लेकर के कहीं भी रूल्स ऑफ नाउन ऑफ आर्टिकल है ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो 8 रूल है उसमें कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर वीडियो जरूर प्रोवाइड होगी। देखिए जब आप कमेंट करेंगे तो फिर हमें भी बनाने में अच्छा लगेगा ना, तो कमेंट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमने बताया कि प्रीपोजिशन क्लास आ जाएगा ना, जैसे लुक, देखिए है ना, लुक और यही लगा दो इनटू। अच्छा इनटू देखिए, इनटू माने में होता प्रीपोजिशन है, लेकिन लग गया लुक इनटू तो इसका मतलब होगा निरीक्षण करना। क्या होगा? निरीक्षण करना। अर्थ अलग होगा कि नहीं हो गया? निरीक्षण करना हो जाएगा, लुक इनटू निरीक्षण करना। दूसरा लुक फॉर तलाश करना, है ना। लुक अपॉन समझना। कम अक्रॉस, कम एक रास, कम एक रास, अचानक मिले, सडनली, अचानक, अचानक मिलना, अचानक मिलना हो जाए, है ना। बी आर एन जी, देखो अक्रॉस हमारा प्रीपोजिशन है बाबू, ब्रिंग, बी आर एन जी, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मींस होता है पालन पोषण करना। क्या होता है? पालन पोषण करना, ठीक, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं ब्रेक, ब्रेक इनटू मींस होता है सेंध मारना, है ना, ठीक है। इसके बाद ठीक, तो ये सारे वर्ड देख रहे हैं ना, क्योंकि देखो प्लस प्रीपोजिशन 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 है ना, सब में प्रीपोजिशन आया है, ठीक, ये सब प्रीपोजिशन है, तो इन्हें कहा जाता है फ्रेजल वर्ब। यानी जब किसी वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है उसका अर्थ टोटली बदल जाता है। जैसे लुक माने देखना होगा, लेकिन अब देखिए लुक माने तलाश करना हो जाएगा, लुक अपॉन माने समझना हो जाएगा, है ना, लुक इनटू माने निरीक्षण हो जाएगा, है ना, ठीक। तो इस तरह से अगर किसी भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है एक्सिलरी, है ना, एक्सिलरी वर्ब, ठीक। एक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सिलरी वर्ब। चलिए अब समझिए, हमने आपको बताया, लेकिन बता नहीं फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, ट्राई कर लेते हैं इसको। क्या? ट्राई कर लीजिए। जैसे, ठीक, जैसे मैं, चलो हिंदी नहीं लिख रहे हैं, मैं एक अध्यापक की तलाश कर रहा हूं, आई एम, अच्छा कहां चेंज होगा, मैं एक अध्यापक की तलाश करता हूं, ऐसा लिखिए। तो आई लुक फॉर अ टीचर, आई लुक फॉर अ टीचर, मैं एक अध्यापक की तलाश करता हूं, लेकिन आई से कर्ता को बदलिए, कह दीजिए ही, वह तलाश करता है, तो क्या देखो बाबू यहां लग जाएगा लुक्स, है ना, क्या हो जाएगा? ही लुक्स फॉर अ टीचर हो जाएगा भैया। चलो पास्ट में कर देते हैं, उसने एक टीचर का तलाश किया तो क्या जाएगा? ही लुक्ड फॉर अ टीचर। तो क्या समझे? दूसरा, मैं आपको अपने भाई की तरह समझता हूं, तो आई लुक अपॉन यू एज माई ब्रदर। चलिए ट्रांसलेशन भी कमेंट में कीजिएगा, ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे हम लोग। तो आई लुक अपॉन यू एज माई ब्रदर, मैं आपको अपने भाई की तरह समझता हूँ, एज माई ब्रदर, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वह समझता है तो क्या करोगे बाबू? यहाँ लुक्स हो जाएगा। वह समझता था, अभी नहीं समझता है, बंटवारा हो गया तो क्या हो जाएगा? लुक्ड हो जाएगा ना। तो आप समझिए ध्यान से, यानी इसका भी फ्रेजल वर्ब का रूप बदलता है, जब रूप बदलेगा तो क्या करेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो हमने आपको क्या पढ़ाया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रिया, सीमित क्रिया होती है जो अपने कर्ता के अनुसार बदल जाए, है ना। सारी वर्ब फाइनाइट होती है, सारी हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट होती है।
अंतर इसमें होता है जब किसी मेन वर्ब में आईएनजी या उसके पहले टू या बी3 लग जाता है तो उसे हम नॉन फेरेंट कहते हैं। तो नॉन फेरेंट हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस बार हमने आपको पढ़ाया कि मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, जो मुख्य क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांसिटिव, एक होती है इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या और किसे का क्वेश्चन करने से उत्तर मिलता है, इंट्रांसिटिव में क्या और किसे क्वेश्चन करने से उत्तर नहीं मिलता है। हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमने आपको बताया कि इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये सब क्या करते हैं, किसी न किसी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को जोड़ते हैं। इनके बाद मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जैसे आई एम ए टीचर, यू आर बेगर, ठीक है, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने आपको पढ़ा दिया क्या, फ्रेजल वर्ब, ऐसा कोई वर्ब जिसके बाद किसी प्रीपोजिशन का अर्थ हो और उसका अर्थ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, उसका अर्थ बदल, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, है ना। लुक फॉर, लुक इनटू, लुक अपॉन, है ना, लुक ऑन, है ना, ब्रेक इनटू, है ना, ब्रिंग अप, इस तरह से, है ना। तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो कल हम लोग एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। एक्सिलरी वर्ब में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिटेल डिस्कस करेंगे और इसलिए हम आप वीडियो यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि हम कल जो हमारा मॉडल वर्ब है उसको हम थोड़ा मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे कि कैन का यूज, मे का यूज, हैड, बेटर, इन सब का यूज पढ़ाएंगे ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।